हक है, ये बात है क्या नहीं? फिर क्यों बना रहा है सबको आइडियल? नबी का तरीका जब लाजवाब है तो फिर आइडियल इसको क्यों बना रहा? और एक बात और बताओ, नबी ने अपनी इतनी सारा जिंदगी में जिंदगी के हर शोबे में काम करके बता दिया। हर नबी की जिंदगी में हर शोबे पे आपको काम नहीं मिलेगा। हजरत ईसा ने शादी नहीं की, जब नहीं की ना तो कैसे करोगे शादी? अब ये कैसे पता चलेगा ईसा के मानने वालों को? मेरे नबी ने निकाह करके भी बताया, निकाह ऐसे करते हैं, तिजारत करके बताया, तिजारत ऐसे करते हैं, गुर्बत में जिंदगी गुजार के बताया, गुर्बत में जिंदगी ऐसे। वाह, बोलो बोलो बोलो, बताया कि नहीं बताया? कोई नबी का तरीका लाजवाब है कि नहीं है? तो फिर क्यों परेशान हो मेरे भाइयों? किसी का ढंग कैसा, किसी का रंग कैसा, सब एक रंगी हो जाओ, सब एक रंग में रंग जाओ, सब मुस्तफा के रंग में रंग जाओ। अब मैं चलूंगा तो नबी की सुन्नत को सामने रख के चलूंगा, अब मैं खाऊंगा तो नबी की सुन्नत को सामने रख के खाऊंगा। ओ मुसलमानों, हमारे पास फोन आते लोग कहते हजरत जहन भटकता है, दिल काबू में नहीं, गुनाह करने की आदत छोड़ी नहीं जाती। ओ जलसे में आने वाले नबी का तरीका अपना के देख ले, दिल भी काबू में आ जाएगा, दिमाग भी काबू में आ जाएगा, गुनाह करने की आदत भी छोड़ जाएगी। तरीका मुस्तफा का होना चाहिए मेरे भाई, बस समझ नहीं। अब एक बात बताओ, शादी करोगे डांस पार्टी करके, डीजे बजा के, नाच के, नचा के, तो मेरे भाई गुनाह की आदत कहाँ से छूटेगी? अब बच्चे पैदा होंगे, शादी के लिए अपने नाच के, नचा के, डीजे बजा के, बाजा बजा के, पटाखा छोड़ के, है ना, शराबे पी के, और जब बच्चे पैदा हुए तो बच्चे कोई अव्वली थोड़ी पैदा होंगे, जैसा माल वैसी प्रोजेक्ट। मशीन में प्लास्टिक डालेंगे तो प्लास्टिक की कुर्सी निकलेगी, लोहे की नहीं निकलेगी। गलत कह रहा हूँ क्या? बताइए आप मुझे। और मेरे भाइयों, जब नाच के, नचा के शादियां कर रहा हो तो बच्चे भी तो नचकइये पैदा होंगे, याद है क्या नहीं है? नचकइये पैदा होंगे, गुलाम गौस ऐसे नहीं पैदा होते। ना 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 ना, ये बताओ अब तक दोबारा कोई हुसैन पैदा क्यों नहीं हुआ? सवाल है मेरा आपसे। एक जवाब मिलेगा गुलफाम, हुसैन पैदा होने के लिए फातिमा की कोख का होना जरूरी है। बेशक 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 बेशक, हर कोख में हुसैन नहीं आता, हर कोख में हुसैन नहीं आता। मार्केट में बाल खोल के बेपर्दा जब हमारी बच्चियां घूमेंगी, हमारी बच्चियां गैर कौम के लड़कों से दोस्तियां, फ्रेंडशिप करेंगी, तो इनकी कोख से पैदा होने वाला कोई गुलाम हुसैन पैदा नहीं होगा, कोई मक्कार अय्यार ही पैदा होगा। बेशक बेशक बेशक, हमारी बच्चियों की दोस्तियां किससे हैं? गैर मजहब वालों से। और नबी की बेटी की दोस्ती किससे थी? अल्लाह से। यार जरा कह दो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसी दोस्ती अल्लाह से, ऐसी दोस्ती कि रात खत्म हो गई, फातिमा का सजदा खत्म नहीं हुआ। और लोगों जरा गौर करो, हजरत फातिमा मौला अली से कह रही, अली अगर इंतकाल भी हो जाए तो फातिमा का जनाजा रात में उठाना। फातिमा के जनाजे के ऊपर जो चादर पड़ी है उस पर भी किसी खैर की नजर ना पड़े, इसलिए जनाजा रात में उठाना। ये जिंदगी है फातिमा की। आज हमारी बच्चियां बेपर्दा बाजारों में घूमती है, तो मुझे बताओ पैदा होने वाला बच्चा कैसे शरीफ पैदा होगा? हुक्म ये है, उलमा फरमाते हैं, बड़ी अच्छी, मेरी बहनें भी सुन है, मेरे भाई भी सुनने, जिनकी शादी हो गई वो भी सुने, जिनकी ना हुई है वो भी सुने। उलमा फरमाते हैं कि जब माँ के पेट में बच्चा होता है, औरत उम्मीद से होती है, तो उस वक्त औरत नेक काम करे, उसका असर बच्चे पर पड़ता है। जी 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 जी, ये हकीकत बात है, पेट में भी पड़ता है। और एक का तो ऐसा पड़ गया, माँ कुरान पढ़ती थी, बच्चा पैदा हुआ, नाम अब्दुल कादिर है। जब मदरसे में पढ़ने गया, कहा पढ़ो, कहा ये तो याद है। हाय हाय, कहा अब्दुल कादिर एडमिशन तो अब हुआ है, दाखिला हुआ है, ये कहाँ से याद है? कहा मेरी माँ 18 पारे की हाफिजा थी,
पेट में था माँ पड़ा करती थी, ऐसा ऐसा हुआ कि हमने भी याद कर लिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, गुलाम गौसे आजम, दीवाने गौसे आजम, मस्ताने गौसे आजम। खूब सुभान अल्लाह। असर पड़ता है, अगर माँ नेक हो तो बच्चे पे असर पड़ता है, माँ अगर सच्ची हो तो बच्चे पे असर पड़ता है। हुसैन ऐसे ही पैदा नहीं होते, पहले फातिमा की कोख और अली का तकवा जब दोनों मिलते हैं तो फिर हुसैन पैदा होते हैं। सुभान अल्लाह। फातिमा का पर्दा, अली का तकवा मिल बैठे तो हसन पैदा होते हैं, फिर हुसैन पैदा होते हैं, है ना। और आज का बेनमाजी और बेपर्दा जब दोनों मिल बैठे तो उसके बाद में नचकइये, शराबी, झूमने वाले, समझ रहे हैं, और जवारी, ये सब पैदा होते हैं। चाहते हो औलाद नेक हो तो पहले खुद नेक हो जाओ। अल्लाह ने कहा कुरान में, निसाउकुम हर्सुल लकुम फातू हर्सकुम, औरतों को अल्लाह ने खेती बताया। क्या बताया? खेती जितनी अच्छी होती है फल उतना ही अच्छा होता है। भाई बात समझ रहे कि खेती जितनी अच्छी होती है फल उतना ही अच्छा। और मेरी बहनों, तुम अच्छी हो जाओ तो तुम्हारा जो फल है ना वो अच्छा हो जाएगा। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब बच्चे पैदा ना हुए तब भी नेक काम करो, जब पैदा हो जाए तब भी नेक काम करो उनके सामने। बच्चों के सामने कभी झूठ ना बोलो, इसलिए तुम एक बार झूठ बोलोगे बच्चा 100 बार झूठ बोलेगा। जी बेशक। बच्चों के सामने कभी झूठ ना बोलो, ना, बच्चे के सामने कभी धोखे की बात ना कहो, बच्चे के सामने कभी झूठ बात ना कहो, बच्चे के सामने कभी किसी को तकलीफ ना दो, बच्चे के सामने अच्छी बात करो, सच्ची बात करो, इसका असर पड़ता है। मैंने देखा माशाअल्लाह, खतीब आज़म, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, मुकर्रर ज़ीशान क़ारी ज़िक्रुल्लाह मक्की, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप लोग बैठे हैं माशाअल्लाह। आप लोग बैठे तशरीफ रखे। खतीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा ज़िक्रुल्लाह मक्की साहब क़िबला की आमद है माशाअल्लाह। और मेरे बाद आप हजरत का खिताब सुनेंगे। सैयद अतीकुर रहमान साहब ने 2 खतीब बुलाया, दोनों नौजवान माशाअल्लाह। तो जवान, आप भी जवान हैं कि नहीं है? आप क्यों बूढ़े हो रहे, बोलो ना सुभान अल्लाह। भी बूढ़े नहीं हुए यार, नौजवान है, अभी नौजवान है माशाअल्लाह, दोनों सुभान अल्लाह। मदारा बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ। बच्चों की तरबियत स्कूल में नहीं होती, माँ की गोद में होती है। स्कूल में तो बाद में जाता है बच्चा यार, स्कूल में जाते जाते तो सब कुछ सीख जाता है बच्चा। बच्चे की तरबियत स्कूल में नहीं, माँ की गोद में होती है। सबसे पहला कॉलेज, सबसे पहला मदरसा, सबसे पहला मकतब बच्चे की माँ की गोद है। बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर बोल दो सुभान अल्लाह। माँ की गोद। भाई देखो चाय लिए तुम, चाय वालों तुम सब बिगाड़ोगे बेटा, अभी ले जाओ। यही तो मामला है बस। जब इतनी दिल से मैं तकरीर कर रहा हूँ तो चाय की क्या जरूरत है? बाद में ओ भाई बाद में मान जा मेरे भाई, मान जा। अगर हाथ उठा दिए तो खुद ही उठ जाओ भाई। इस वक्त याद देखो, चाय की जरूरत है। मैं जो पिला रहा हूँ ये चाय से बढ़िया है। मैं जो पिला रहा हूँ वो उसका एड्रेस दूं, यहाँ नहीं मिलेगी दिल्ली में, तैयबा से मंगाई जाती है, सीनों में छिपाई जाती है। इश्क़े मैं
डिस्पोजल से नहीं, नजरों से पिलाई जाती है। और जब इसको पी लेता है तो पी के यही ऐलान करता है, क्या उनकी निगाहें मस्त ने मस्ताना कर दिया, ऐसी पिलाई मुझको क्या दीवाना कर दिया, क्या पूछने हो कुछ नहीं है मेरे पास, एक दिल ही था जो आंखों को नजराना कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। एक दिल ही था जो आका को नजराना कर दिया। और मेरे भाइयों, बात सारे नौजवान जरा मोहब्बत से सुनते रहे। और मेरे भाइयों, बच्चे जब पैदा ना हो तब भी अच्छे काम, जब दाना खेत में डाल के आते हैं तब भी तो खाद स्प्रे होती है अच्छी। दुकान वाले से कहते हो अच्छी क्वालिटी की देना, और जब खेती हो जाती है तब भी स्प्रे होती है अच्छी। तरबियत अच्छी होना चाहिए। अगर तुम्हारी तरबियत अच्छी हुई तो सुनो, अभी हाल ही में मैंने देखा, अभी हाल ही में आपने भी देखा हुआ सोशल मीडिया पे, टर्की में ज़लज़ला आया कि नहीं आया? टर्की के ज़लज़ले में बच्चे बड़े बूढ़े सब दबे। मैंने कई क्लिपों में मैंने खुद देखा, इन उलमा ने, आपने भी देखा होगा, दूध पीते 2 साल 4 साल तक के बच्चे दबे निकले। मैंने देखा कि बच्चों को निकाला गया ना, तो कोई बच्चा कुरान पढ़ रहा था, कोई बच्चा कलमा पढ़ रहा था, बच्चे पढ़ रहे थे। और एक बच्चे को तो मैंने देखा कि वो दबा हुआ है, ऊपर दबा हुआ है, बाप नीचे है, बाप नीचे से कलमा पढ़ रहा, बच्चा दबा हुआ ऊपर से कलमा पढ़ रहा। देखा होगा आपने, अगर कोई और बच्चा होता कहता मेरे बाप मुझे बचा ले, मेरी माँ मुझे बचा ले, मगर उनकी घुट्टियों में पिला दिया गया है। खुशहाली हो तो अल्लाह को याद करो, परेशानी हो तो अल्लाह को याद करो, जान में जान आए तो अल्लाह को याद करो, जान जाए तो अल्लाह को याद करो। बेशक, वाह वाह वाह, बेशक, क्या बात, क्या पिलाया गया है ये जाम घुट्टियों में पिलाया गया है। अगर तेरे बच्चे को ये जाम घुट्टी में पिला दिया जाएगा ना, तो मदरसे में नहीं, अगर तेरा बच्चा स्कूल में भी पढ़ना जाएगा तो जिन गलियों से गुजरेगा ना, जिन रास्तों से गुजरेगा, हर देखने वाला कहेगा मोहम्मद का गुलाम जा रहा है। और भाई जरूरी नहीं है कि मदरसे में पढ़ने वाले लोग ही नेक होते हैं, स्कूल में पढ़ने वाले भी नेक होते हैं। तरबियत अगर अच्छी हो तो वो भी नमाजी हो जाते हैं, सुभान अल्लाह, वो भी नेक होते हैं, अच्छे काम करते हैं, मगर घर से तरबियत अच्छी होनी चाहिए। अगर तुम्हारा बेटा डॉक्टर बना, सैयद खालिद कैसर साहब का एक बेटा है, वो माशाल्लाह किसी स्कूल में पढ़ता है, मेरा बहुत बड़ा फैन है। आया था एक जगह मिलने के लिए, मैंने जब उससे बात करी तो ऐसा लगे नहीं जाता वो स्कूल में पढ़ता है, ऐसा लग रहा था जैसे किसी मदरसे में पढ़ता हो। मैंने कहा बेटा क्या पढ़ते हो? कहा में पढ़ा और स्कूल में पढ़ता हूँ, लेकिन उसकी बातें सब दीनदारी वाली। वो किसी हीरो हीरोइन को फॉलो ही नहीं कर रहा था, वो तो देख रहा था फला मौलाना, फला खतीब, फला शायर, वो सब नबी के आशिकों को फॉलो कर रहा था। भाई ये तरबियत गर्जा होती है, भाई ये तरबियत गर्जा होती है। अगर तेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए तो कान खोल कर सुन ले, अगर वो नेक होगा, तरबियत अच्छी होगी, तो दीन की खिदमत डॉक्टरी में भी कर सकता है। जरूरी नहीं मौलाना बन के दीन की खिदमत हो। तेरा बेटा मरीज को देख रहा होगा, अगर कोई गरीब आ जाए उसकी फीस को माफ कर दे, ये भी दीन की खिदमत है। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक, हक है, हक है क्या नहीं? तेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, हफ्ते में 2-4 गरीबों के ऑपरेशन फ्री में कर दे, ये भी दीन की खिदमत है। तेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, डॉक्टर बनने के बाद में मरीजों को देख रहा हो, 1000 रुपए की फीस हो, 2 मिनट में 1000 कमा लेता हो, लेकिन जैसे ही अजान हो जाए दरवाजे पे आवाज दे के कह दे रुक जाओ, पहले नमाज पढ़ूंगा बाद में मरीज देखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो यार जमाना देखेगा तेरा डॉक्टर भी लाजवाब है। भाई मैं ये नहीं कह रहा आप दिल्ली में रहते हो, आप तो अपने बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, मास्टर सब बनाओ, मगर तरबियत अच्छी दो, तरबियत अच्छी दो। जब तेरा डॉक्टर मरीज देख रहा हो, मस्जिद में अजान हो रही हो, कोई पुकार रहा हो,
माशाअल्लाह। अब वो कह दे इमरजेंसी वाले भी रुक जाए और नंबर वाले भी रुक जाए, पहले नमाज होगी, उसकी आवाज बढ़ा दे, मैं छोटे वाले भाई की। ये अल्लाह कैसे शिफा न देगा तेरे डॉक्टर के हाथ में नमाज पढ़ पढ़ के मरीजों को देखेगा। भाई है क्या नहीं है? वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तूने तरबियत अच्छी दी होगी, तेरी बेटी रोटियां बनाएगी, नबी का दुरूद पढ़ पढ़ के बनाएगी। हाय हाय, कैसे ना उस घर में बरकत होगी जिस घर की औरतें नबी का दुरूद पढ़ पढ़ के रोटियां बना रही हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब कल को ये माँ बनेंगी तो बच्चों को वो यूट्यूब पर कार्टून नहीं दिखाएंगी, छोटा पतलू मोटा पतलू नहीं दिखाएंगी। क्यों मेरे भाई? ये तो अपने बच्चों को नबी का दुरूद, नबी का कलमा, कुरान की तिलावत सिखाएंगी। बोलो सिखाएंगी कि नहीं सिखाएंगी? ये मोबाइल हाथ में दे करके कार्टून नहीं दिखाएंगी, बल्कि गोद में लिटा कर दूध भी पिलाएंगी। तो ये कहते पिलाएंगी। तुम सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख से अला कहते कहते। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा गुलफाम रज़ा रामपुरी, खतीब अहले सुन्नत, चाहिए इस्लाम कहते हैं। खतीब अहले सुन्नत चाहिए इस्लाम कहते हैं। बचा दे जो जहाने नज़्म कोहराम कहते हैं। हर एक 24 नंबर बदअकीदा जिनसे लर्ज़ा है, उसी शेरे रज़ा को हज़रत गुलफाम। क्या बात है, माशाअल्लाह। सैयद साहब फिल है। अल्लाह 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 सलामत रखे। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, अल्लाह आपकी समातों को सलामत रखे। माशाअल्लाह। मेरे बाद बहुत अच्छे खतीब को आपको सुनना है। हाँ सुभान अल्लाह। मौज़ुल्लाह था, मेरे बड़े भाई हैं, हम लोगों में आपकी बड़ी गहरी मोहब्बत है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बोल रहा हूँ तो खुशी ना हो रही है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुनिए, नींद तो नहीं आ रही ना? नहीं आ रही ना? तो बोलिए सुभान अल्लाह। तरबियत अच्छी होगी, बोलो इंशाअल्लाह। एक बात बताओ, आप दुआ करते हो या अल्लाह कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी भेज दे, या अल्लाह कोई तारिक बिन ज़ियाद भेज दे, या अल्लाह कोई मूसा बिन नसीर भेज दे, या अल्लाह कोई मोहम्मद बिन खातिम भेज दे, या अल्लाह कोई मोहम्मद खसानी फातिह कुस्तुंतनिया भेज दे। खाली दुआ करने से काम नहीं चलता, दवा भी करना पड़ेगा। बेटियां बाजारों में बेपर्दा घूमे, बेटियां जुल्फे बिखेर के घूमे, बेटियां बेपर्दा गैर लड़कों से बातें करे, इनकी कोख से कोई सलाहुद्दीन पैदा नहीं होगा, इनकी कोख से मोहम्मद बिन कासिम पैदा नहीं होगा। चाहते हो कोई तारिक बिन ज़ियाद पैदा हो जाए तो बेटियों को फातिमा का पर्दा दे दो, इनकी कोख से कोई मोहम्मद बिन कासिम पैदा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दुख्तराने इस्लाम। खाली दुआ मुसल्ला को करते रहो, घर की बेटियां बेपर्दा घूम रही हैं, कोई मोहम्मद बिन कासिम पैदा हो जाए, नहीं होगा ना। जब तक पेड़ का कलम नहीं होगा, अच्छा आम नहीं आएगा, अच्छा आम नहीं आएगा। खाली दुआ करते रहो, दवा करना भी जरूरी है। और मेरे भाई, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का बयान है, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का बयान है कि मेरी माँ जब जब मुझे दूध पिलाती थी तो मेरी माँ दूध बाद में पिलाती थी, वुजू पहले करती थी। मेरी माँ मुझे वुजू करके दूध पिलाती थी, उस दूध का असर ये हुआ, मैंने कसम खाई थी जब जब बैतुल मक़दिस को आजाद न करूंगा तब तक चैन की नींद नहीं सोऊंगा। जिसने कुस्तुंतनिया को फतह किया, कुस्तुंतनिया वो जिस पर 12 मुल्कों की फौजें लगी थी हिफाजत के लिए, 12 मुल्कों की फौजें। मोहम्मद खसानी जिसने दुनिया की सबसे बड़ी तोप बनाई, वो कहता है मेरी माँ जब मुझे दूध पिलाती थी तो मैं माँ की छाती से चिपक के दूध पीता था, मेरी माँ कुरान की तिलावत करती थी।
और जब मैं दूध पी के फारिग होता था तो मेरी माँ मुझे गोद में उठाती थी और गोद में उठाने के बाद मेरी माँ छत से चढ़ जाती थी और छत से चढ़ने के बाद तुम दुनिया की फसीलों की तरफ इशारा करके कहती थी ओ मेरे लाल तुझे दूध का हक अदा करना है, तुम दुनिया की फसीलों पर तुझे इस्लाम का झंडा लहराना है। तो मेरी माँ ने मुझे घुट्टी में पिला दिया और कुस्तुंतनिया को फतह करना आसान नहीं था। 12 मुल्कों की फौजें लगी थी। पूरी दुनिया की सबसे बड़ी तोप बनाने वाला अगर कोई है तो मोहम्मद खासानी पाता है कुस्तुंतनिया। लोगों अपनी तरबियत अच्छी करो, अपने बच्चों को हलाल खिलाओ, हलाल पिलाओ। अगर हराम के लुक़मे खिलाओगे ना, दलाली के झूठ बोल के, समझ रहे हैं आप, जुआ खेल के, सूद लेके हराम तरीके से खिलाओगे, ये तेरी औलाद परवान तो चढ़ेगी मगर वफादार नहीं होगी, तेरी गद्दार होगी। और अगर हलाल के लुक़मे खिलाए तो उन्हें कान खोल के सुन ले, अगर लुक़मे हलाल के खिलाए, खुदा की कसम अगर तूने फाका भी किया होगा, कभी तेरी औलाद ने खाया होगा, कभी फाकस होगी, लेकिन जवान हो गई ना, कभी तुझे धक्का नहीं मारेगी, तेरे हाथ चूमेगी, इसलिए कि हलाल के लुक़मे कभी बेवफा नहीं होते। ना ना ना, हलाल के लुक़मे कभी बेवफा नहीं होते। हलाल के लुक़मे जब करते हैं वफाई करते हैं। मेरे भाई, अल्लाह ने अगर दिया है तो खूब खिला, और अगर कम दिया है तो कम खिला, नहीं दिया है तो नबी ने पेट से पत्थर भी तो बांधा है। जहाँ खाना सुन्नत है वहाँ कभी कभी भूखा रहना भी सुन्नत है। खाना भी सुन्नत है, भूखा रहना भी सुन्नत है। कभी कभी पेट से भी तो पत्थर बांधा ना मेरे नबी ने। अगर जायज मिले तो खूब खाओ, जायज ना मिले ना तो पेट से पत्थर बांध लेना, लेकिन हराम के लुक़मे की तरफ कभी हाथ न बढ़ाना। हमारे यहाँ तो कमीशनों के दौर है। हॉस्पिटल में अगर हम मरीज भी भेज रहे हैं तो उस पर भी कमीशन ले लिया, अल्ट्रासाउंड पे भी कमीशन, ऑपरेशन पे भी कमीशन, कोई चीज बिकवाया उस पे कमीशन, खरीदवाया उस पे कमीशन। ओ मेरे भाइयों, ये कितना गिरोगे हलाल लुक़मा। मेरी बहनों कान खोल के सुनो, अपने शौहरों से कह दो खबरदार, हमारे किचन में अगर दाल भी आए तो हलाल की आए, हराम का हमें गोश्त नहीं चाहिए। हमारे किचन में हराम का लुक़मा, इंशाअल्लाह मेरा दावा है, तेरा बच्चा जब जवान होगा तुझे गालियां नहीं देगा, तुझे सीने से लगाएगा। यार आइडियल तेरा नबी है ना, तू चोरों को क्यों आइडियल बना रहा? वाह, नीरव मोदी तेरा आइडियल नहीं हो सकता ना, ललित मोदी तेरा आइडियल नहीं, नहीं 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 नहीं, भगोड़े विजय माल्या तेरा आइडियल नहीं। तेरा आइडियल तो मदीने का उमर फारूक आज़म है। यार जरा जोर तो बोलो ना, सुभान अल्लाह। आधी दुनिया पर हुकूमत है हजरत उमर की, कितनी आधी दुनिया पर, और जब इंतकाल हो रहा ना तो 80 दीनार का कर्जा है। आधी दुनिया पर हुकूमत। तवज्जो करो, तुम जो सोचते हो कि नहीं चाहे कुछ भी हो, हराम का हलाल का मुझे आईफोन खरीदना, क्यों खरीदना? अगर पैसा नहीं है तो मैं सादा नोकिया से काम चलाऊंगा, और अल्लाह ने दिया तो आईफोन खरीदूंगा, नहीं दिया तो हराम से थोड़ी ना खरीदूंगा ना 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 ना। कुछ नौजवान है, एक तो कह रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, एक बार तमन्ना है हाथ में आईफोन हो, सोने की चैन मेरे गले में हो, जूता रेड किट का मेरे पैर में, मेरी तमन्ना है चाहे मुझे कितने ही डांके डालना पड़े इसके लिए। मैंने कहा बेटे चैन तो पहन लेगा गोल्ड की डांके डाल के, मगर कब्र में चैन नहीं पाएगा। दुनिया में चैन ना मिले, मरने के बाद कब्र में चैन मिले। ऐसा काम करके जा, ऐसा काम करके जा मेरे भाई। जरा तवज्जो करना, जरा तवज्जो करना, जरा तवज्जो करना। हलाल के लुक़मे खिला के जाना। एक नबी का सहाबी है, नबी का आशिक है, नबी का गुलाम है। लोगों कैसा अमल करते, जरा कान खोल के सुन लो। मेरे नबी का सहाबी, नबी का सहाबी रोज नमाज पढ़ा, फजर की नमाज, सलाम फेरा घर चला गया, सलाम फेरा घर चला गया। रोजाना का मामूल है, सलाम फेर घर चला जाता, सलाम फेर घर चला जाता। दुआ में
में शामिल नहीं होता। मेरे नबी ने एक दिन पकड़ लिया, पकड़ के फरमाया मेरे गुलाम हो, मेरे सहाबी है, तो बता दुआ तो इबादतों का मौज हुआ करती है, तू दुआ में शामिल क्यों नहीं होता? रोने लगा, आंख में आंसू आ गए, अर्ज करने लगे आका कौन नहीं चाहेगा कि आमना के लाल की दुआ हो, उसकी आमीन हो। आका मैं तो दिल से चाहता हूँ आपकी दुआओं में शामिल हूँ आका, लेकिन कुछ मजबूरियां हैं, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। मेरे नबी ने फरमाया क्या मजबूरी है, बता बता। और करने लगा आका बात इतनी सी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। नबी ने फरमाया छोटे बच्चे तो और भी नमाजियों के हैं, वो तो दुआ भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं। अर्ज करने लगा आका बात इतनी सी है, मेरा पड़ोसी एक यहूदी है। नबी ने फरमाया और भी कितने नमाजी हैं, तो उनके पड़ोसी यहूदी हैं, फिर भी दुआ करते, तू क्यों नहीं करता? अर्ज करने लगा आका बात इतनी सी है, मेरा पड़ोसी यहूदी है, उसका आंगन मेरा आंगन मिला हुआ है, बीच में दीवार का फासला है। यहूदी के आंगन में दीवार से सटा हुआ खजूर का पेड़ है, रात में पका पका खजूर टपक टपक के मेरे आंगन में गिर जाता है। मैं नमाज पढ़ के जल्दी इसलिए जाता हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे जाने से पहले कोई बच्चा उठ के उसका खजूर ना खा ले। मैदान में सुनने में जवाब कैसे दूंगा? पेड़ यहूदी का है, दुश्मन है इस्लाम का। अल्लाह ने कुरान में फरमाया यहूदी और नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, दुश्मन का पेड़ है। लेकिन यार पेड़ अगरचे दुश्मन का है, लेकिन नबी की तालीम तो दुश्मनों के लिए भी है ना, नबी की तालीम तो सबके लिए है ना। अर्ज किया आका मेरे छोटे छोटे बच्चे, बच्चा तो नहीं जानता ना खजूर किसका, या रसूलुल्लाह मैं दुआ मांगता रह गया मस्जिद नबवी में, मेरा बच्चा उठ के टटका हुआ खजूर उठा के खा लिया। आका बच्चा तो खा लेगा, मगर उस खाई हुई खजूर का हिसाब मैं कैसे दूंगा? आका बताइए दुआ करूं ये बच्चे को हराम से बचाओ। नबी ने पीठ पे हाथ मार के फरमाया तेरा बच्चा हराम खाता और तू दुआ भी करता तो किस काम की थी दुआ? हराम कमाते हो, हर साल उम्रा करते हो, किस काम का उम्रा है? लोगों का हक मारते हो, लोगों का दिल दुखाते हो, लोगों का माल मार के हर साल उम्रा कर रहा, पैकेज बना रहा, 1.5 लाख का पैकेज, बड़ी शान से बयान करता इस साल अल्हम्दुलिल्लाह मैं 1.5 लाख के पैकेज पे उम्रा गया, शाम घुमा, इराक घुमा, सीरिया घुमा और बेवकूफ दुनिया में घुमा। अगर हराम का है ना तो कहीं भी घूम ले, हराम का है कहीं भी घूम ले, किसी काम का नहीं, उम्रा कर ले, हज कर ले, हलाल के पैसे से उम्रा करेगा कबूल होगा। तवज्जो करना, तवज्जो करना। बहुत जल्दी मैं अपने आखिरी सफर की तरफ रवाना हूँ, बहुत जल्दी। हालांकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा तकरीर करते हुए, आपको भी बहुत अच्छा लग रहा सुनते हो, मगर मेरे बाद एक अच्छा खिताब सुनना, इसलिए मैं जल्दी अपनी वापसी की तरफ रास्ता देख रहा हूँ। तवज्जो कीजिए। अर्ज किया टपका टपका खजूर उठा उठा के दे देता हूँ या रसूलल्लाह, मैं जल्दी से जाता हूँ, नमाज पढ़ के अपने दामन में सारा खजूर जमा करता हूँ। जमा करने के बाद यहूदी के दरवाजे पे जाता हूँ, दरवाजा खटखटाता हूँ, निकल के आता है, कहता हूँ ले ये तेरे रात भर की अमानत है, इसे लोगों ये इस्लाम आज का होता नहीं देता, उठा लेता, खा जाता, कहता भाई मैं तेरे घर लेने तू नहीं गया, मेरे तो आंगन में गिरे थे भाई, मैंने इसलिए उठा लिया, है ना, लड़ जाता, झगड़ जाता। मगर इस्लाम यही है, अपने बच्चों को हराम से बचाओ। नबी ने फरमाया तो टेंशन क्यों लेता है, मैं मालिक मुख्तार नबी हूँ ना, हर समस्या का समाधान तो मैं करता हूँ, ये तेरी समस्या ना अभी समाधान किए देता हूँ। नमाज भी पढ़ेगा, दुआ भी करेगा। आका कैसे कहा? यहूदी को बोला बोला पेड़ खरीदता हूँ तुझे मालिक की बना देता हूँ, पेड़ खरीदता हूँ तुझे मालिक की बना देता हूँ, काम ही खत्म। दुनियादार देता है तबीयत के मुताबिक, आमना का लाल देता है जरूरत के मुताबिक। दुनिया वाला देगा जितनी तबीयत चाहेगी, आमना का लाल देगा जितनी जरूरत होगी। इसकी जरूरत खजूर नहीं थी, नबी चाहते 10-15 किलो खजूर खरीद के ले अपने घर रख ले, बच्चे से कहना खाना, ये तबीयत के मुताबिक हो जाता। मगर जरूरत वो पेड़ था, इसलिए कि बच्चा तो बच्चा है, घर में रखा फिर भी उठा के खा सकता है। बात समझ में नहीं आ रही? जी जी जी। अपने घर में किशमिश, बादाम, काजू, पिस्ता चुनगुजा रख दो, बच्चा जब भी कहता मैं तो चॉकलेट लाऊंगा जी, बच्चा बच्चा पोपस लाऊंगा 5 रुपए का, कुरकुरे खाऊंगा, चाहे तुम 1600 रुपए 2000 रुपए किलो का चुनगुजा रख दो, मगर उसको नहीं करो, उसे तो 5 रुपए का पोपस चाहिए। नबी ने कहा तेरी जरूरत वो पेड़ है, अभी खरीदता हूँ, बुला के ला। नबी देता तो जरूरत के मुताबिक देता है ना।
शादियां करो तो ससुर जी से ना मांगना जहेज, नबी की बारगाह में मांगना आका मैं शादी बिना जहेज के कर रहा हूँ, आप निगाहे करम कर दो कि अल्लाह माला माल कर दे, इंशाअल्लाह अल्लाह माला माल कर देगा। बुलाया यहूदी को, का बेच दे, कहा नहीं बेचता हूँ, नहीं बेचूंगा। नबी ने फरमाया मुंह मांगी कीमत दूंगा, बेच दे। अच्छा मुंह मांगी कीमत गाया बदल गया, कहने लगा मुंह मांगी मिलेगी तो बेच देता हूँ। मुंह मांगी कीमत मिली, नबी ने ली, बेच दिया। नबी ने खरीद लिया, खरीद के नबी ने गुलाम जगह जा मैंने तुझे मालिक बना दिया। गुलाम को मालिक बना दिया, सहाबी को मालिक बना दिया। जब से नबी ने खरीदा इसके फलों में 4 चांद लग गए। पूरे मदीने के किसी के बाग में ऐसा पेड़ नहीं था जितना फल ये देता था, इतना फल कोई और पेड़ देता। जब से नबी ने खरीदा फलों में इजाफा हो गया, और हो भी क्यों नहीं। कहने वाले ने क्या खूब कहा है, जब तक टिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मालिके कौनैन है गो पास कुछ रखे नहीं, दो जहां की कुल्फियां है उनके खाली हाथ में। सुभान अल्लाह। अब तो पूरे मदीना में शोहरत हो गई इस पेड़ की। भाई ऐसा कोई फल नहीं देता, मौसम जब भी फल देता, मौसम नहीं हो तब भी फल देता। सबने उस यहूदी को चढ़ाया, वो कहाँ चक्कर में पड़ गया, इतना अच्छा पेड़ इतने कम दामों में बेचती। चढ़ाते हैं, किराएदार ने दुकान दी किराए पे, जब दुकान अच्छी चलने लगी तो नीयत खराब हो, कहने लगा मेरी दुकान पे। ऐसा होता, बेचारे ने मेहनत नहीं की किराएदार ने, और इसकी नीयत खराब हो गई। ये पता नहीं तेरी दुकान का कमाल नहीं, इसके नसीबे का कमाल है। हो सकता है ये कहीं और चलाए जब भी इसकी दुकान चल जाए, है ना। कहने लगा ये बात, हाँ तूने कहाँ पेड़ दे दिया, पूरे मदीना में इस पेड़ की तरह कोई पेड़ नहीं है, इतना फल देने वाला नहीं है, क्यों बेच दिया। कहने लगा बात फेरने में, जबान फेरने में, बेईमानी करने में देर कितनी सी लगती है तो मेरी अंगना में। अभी जबान फेर लेता हूँ, है तो मेरी अंगना में। जबान फेर दी, बेईमानी पे अड़ गया, और भाई मेरे आंगन में। सिहाबी रसूल फिर परेशान, नबी की बारगाह में हाजिर हुए। आका मामला तो फिर खराब है, कीमत दे के भी बात बदल गया। नबी ने फरमाया टेंशन से लेता है, वो 1000 बार बात बदले तो क्या होता है, मोहम्मद अपनी ज़बान नहीं बदलता। हमने कह दिया पेड़ तुम्हारा है तो तुम्हारा है, आका उसके आंगन में। नबी ने फरमाया आंगन में होने से क्या होता है, पेड़ तुम्हारा है, मोहम्मद ने तुम्हें मालिक बना दिया है, पेड़ तुम्हारा है, यहाँ से लेकर वहां तक तुम्हारा है, उसी के सामने जाओ तुम्हारा है। समाना कोशिश करे तब भी इस पेड़ को तुमसे नहीं ले सकता, इसलिए कि मैंने तुम्हारा कर दिया है। अरे मैं अगर किसी को जन्नत दे दूं तो वो जन्नती हो जाए। क्या कहना, ये तो फिर भी पेड़ है। अरे ये तो फिर भी पेड़ है बेटा, नारा नहीं। अब जरा सुन ले, 2 मिनट की बात है। अरे अगर किसी को जन्नत दे दूं तो जन्नती हो जाए, ये तो फिर भी पेड़ है, पेड़ तुम्हारा है। अर्ज किया या बात बदल गया, नबी ने फरमाया मेरी जबान नहीं बदली है, पेड़ तुम्हारा है। अर्ज किया ताना देता है, मेरे आंगना में खड़ा है। नबी ने फरमाया जा इसका ये ताना भी खत्म कर दे, पेड़ के करीब जाना, तने के पास खड़े होना, वो खड़े होकर तने से कह देना मोहम्मद अरबी का हुक्म है, इसके अंगना में से चलो, मोरे अंगना में आ जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। इसके अंगना से चलो, मोरे अंगना में आ जाओ। बस इतना कहना था, पेड़ के तने के करीब जाके बोला इसके अंगना से चलो, नबी का पैगाम है, मोरे अंगना में आ जाओ। इतना कहना था, पेड़ हिला, पेड़ झुला, अपनी दर्द को, अपनी शाखों को, अपनी जड़ों को उखाड़ता हुआ जमीन को चीरता हुआ यहूदी के आंगन से चल के नबी के गुलाम के आंगन में खड़ा हो गया। नबी का गुलाम ऐलान कर रहा था अस्साइलु मिनका ला यस्माउल्लाह, तो बरेली का ऐलान कर रहा था कौन देता है, देने को वो चाहिए, देने वाला है सच्चा। गमज़दों को रजा मुज़्दा दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। कलमा शरीफ पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग।